मुंबई शहर में बैठे मेरे रामा, मुंबई शहर में बैठे मेरे रामा, मुंबई शहर में बैठे मेरे रामा, खुशियाँ लुटाए मेरे रामा, जय बापू आसारामा, खुशियाँ लुटाए मेरे रामा, जय बापू आसारामा। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। भगवान की हम कथा सुनाते, संत लोग भगवान की मधुर गाथा सारी आशा। हरिओम आई आई। ये इसका रहस्य है। हरिओम इस हरिओम। दिशा में लगाना है। मैं आपके साथ में हूँ। इसी का मजा लेना। द्वारा किया जा रहा है 25 दिसंबर को। सोच समझ करके बड़ी दूरदर्शिता के फलस्वरूप बापूजी की जो देवी कार्य है, सेवा कार्य है, उसकी जो वैज्ञानिकता है, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। चाहे हम बच्चों में बाल संस्कार के माध्यम से जो दिव्य संस्कार भरने की सेवा करते हैं, बापूजी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहीं भी हम देखते हैं बड़े बैठे हैं, बड़ों के साथ अगर बच्चे बैठते हैं तो बच्चों को देखते ही बापूजी का हृदय प्रसन्न हो जाता है कि बाल संस्कार के बच्चे बैठे हैं। तो आप जो भी माताएं, बहनें, भाई, ये हम बाल संस्कार चलाते हैं तो बचपन से ही बच्चों के अंदर दिव्य संस्कारों का सिंचन करना और उसका प्रभाव कैसा होता है।
आपको पता है कि हिरण्यकश्यपु राक्षस कुल का, लेकिन उसके घर भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। तो भक्त प्रहलाद का जन्म कैसे हुआ? हिरण्यकश्यपु तो तपस्या करने गया था। नारद जी ने कयादु को देखा कि इंद्र उसको लेके जा रहा है। इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यपु आतताई है और इसकी पत्नी भी गर्भवती, इसकी औलाद भी ऐसा ही होगी, तो क्यों ना इसका अपहरण कर लूं। पर नारद जी ने समझाया और कयादु को ऋषि आश्रम में रखा। बचपन से ही मां के गर्भ से ही प्रहलाद को ऐसे संस्कार मिले, मां के गर्भ में ही। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दिव्य आत्माएं कैसे आए घर में, उसका भी बापूजी ने प्रकल्प चलवाया। दिव्य प्रेरणा प्रकाश युवाओं के लिए है, तो बचपन में ही बच्चे घर में दिव्य आत्माएं, उनके लिए दिव्य प्रेरणा, दिव्य शिशु संस्कार, उसमें जो विधि है शास्त्रोक्त विधि। राम जी का जन्म कैसे हुआ? ऐसे थोड़ी राम जी आ गए। दशरथ जी ने तपस्या की, गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में यज्ञ किया, गाय का दूध का सेवन, गाय के दूध का खीर का प्रसाद भोग में लगा, और ऐसे भगवान का आह्वान करके जो है तब भगवान का आगमन हुआ। तो हमारे घर में भी दिव्य आत्मा आए बचपन से ही। नहीं तो आपको पता है आपके बच्चे कितने होशियार, कितने चतुर हैं, कितने चालाक हैं, खासकर मोबाइल चलाने में। आप सोचते हो अरे इतना तो हमें भी नहीं आता चलाना, इतना दिमाग चलता है इनका, ये भी खोल लेते वो भी खोल लेते। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना कैसे होती है वो सीख सकता है, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पेट में मोबाइल कैसे चलता है वो भी सीख सकता है। जयराम जी की। तो जब मोबाइल चलाना पेट में सीख सकता है, तो शास्त्र में क्या लिखा है, उसको दिव्य कैसे बनाना है, दिव्य शिशु के अंदर दिव्यता कैसे भरनी है, संस्कार कैसे भरने। क्योंकि मां के गर्भ में अष्टावक्र जी ज्ञानी होकर के पैदा हुए थे। मां के गर्भ में ज्ञान की प्राप्ति भी मां के गर्भ से ही शुरू हो सकती है। तो मां के गर्भ में से ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ये जो भी चीजें हैं महापुरुषों की, वो कुछ भी हो, आज जैसे तुलसी पूजन दिवस, ये तो 2014 में शुरू हुआ। मातृ पितृ पूजन दिवस 2008 में शुरू हुआ। तो 2008 में इतना व्यापक रूप नहीं था मातृ पितृ पूजन दिवस का, पर बापूजी के संकल्प में व्यापकता थी। बापूजी का संकल्प व्यापक था, और बापूजी का ये संकल्प था, यक्ष सुने, गंधर्व सुने, देव सुने, दानव सुने, मानव सुने, देश के सुने, विदेश के सुने, सारे ब्रह्मांड के लोग, ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक दिन पूरा विश्वव्यापी होगा, होगा और होगा। तो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? उस समय कैसा किसी ने सोचा भी नहीं हुआ। और आज इन 10 सालों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष आने वाले पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और ये ऐसा उत्सव जिसको सब लोग मनाते हैं, कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि सब चाहते हैं उनकी औलाद नेक राह पर चले, नेक रास्ते पे चले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले बच्चे बने, माता पिता के चरणों में। क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, बोलो सभी बच्चे, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी। खाए नहीं हो क्या? छोटा पाव खाए कि बड़ा पाव? बड़ा? उसको पता है छोटा मिलता ही नहीं, बड़ा ही मिलता है। बोलो सभी, मात पिता माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, प्रभु गुरु की वाणी, विनहि विचार विनहि विचार किए शुभ जानी। किए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान, इनकी वाणी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिल लगाने की जरूरत है। माँ ने क्या कहा, पिताजी ने क्या कहा, गुरुजन क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, वो तो उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा, घाटा कुछ नहीं होगा।
जैसे अभी प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यश बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है ना, बल बढ़ता है। तो रोज प्रणाम करोगे? बोलो, आवाज नहीं आई। प्रणाम करोगे? ठीक है। जो बच्चे छोटे छोटे वो हाथ ऊंचा करो। छोटे बच्चे जो हाथ ऊंचा करो, जितने बच्चे आए अच्छे से करो, ऐसे हाथ ऊंचा। आपको महान बनना है। जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। जोर से बोलो। महान बनना है, बुद्धिमान बनना है, साहसी बनना है, डरपोक बनना है। हाँ, हर बात में हाँ। परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आना है, पहले नंबर से पास होना है, पूरी स्कूल में कि पूरी क्लास में? सब बात समझ के बोल रहे हैं। पूरी स्कूल में कि पूरे मुंबई में? पूरे मुंबई में कि पूरे महाराष्ट्र में? पूरे महाराष्ट्र में कि पूरे भारत में? पूरे भारत में कि पूरे विश्व में? पहले नंबर पे आना है। कैसे आओगे? बटन कौन लगाएगा? ऐसा ही है। बैठो फिर वैसे ही। अरे ऐसा ही है। तो पढ़ के आ जाओगे। तो पढ़े लिखे तो लोग घूम रहे हैं नौकरी की तलाश में, ग्रेजुएट होकर के। ग्रेजुएशन पूरी हो गई, बोले नौकरी नहीं लगी है, तो वो महान है? तो फिर महान कैसे बनोगे? पढ़ाई करके। जिन्हें पढ़ाई करी वो महान हो गए। विवेकानंद ने तो पढ़ाई की, ग्रेजुएशन पूरी हो गई। हाँ, ध्यान करके और एकाग्रता, ऐसे कान पकड़ के। क्या कान को बंद करके महान बनेंगे? ये क्या होता है? कौन सा प्राणायाम बोलते हैं इसको? ज्ञान प्राणायाम है? ज्ञान मुद्रा। ये भ्रामरी प्राणायाम होता है बेटा। कौन सा प्राणायाम? भ्रामरी। बोलो, भ्रामरी। ठीक है। तो महान बनने के लिए जैसा किया जिसने संग, उसको चढ़ा वैसा रंग। तो सच्चे सत्पुरुषों का संग जिसको मिल जाता है, जो महान पुरुष हैं, उन महापुरुषों के संग में जो रहते हैं वो भी महान बन जाते हैं। बोलो, कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती। आप भी बोलिए, बच्चे भी बोलेंगे। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफेदी से दीवारों का रंग बदल सकता है। यहां इंसान गिर के भी संभल सकता है। तू कुछ करने की कोशिश तो कर। तू हालात ही नहीं, तकदीर भी बदल सकता है। तकदीर बदल जाए तो बचता ही क्या है। जीवन को महान बनने में लगता ही क्या है। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो टकराए उसे भारत का नौजवान कहते हैं। हरिओम, 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 ओम 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 राम 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 ओम 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 हरिओम ओम। तो जीवन में महान बनने के लिए सदगुरु की आवश्यकता है।
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तो आप सब जो बच्चे अभी दीपावली में अहमदाबाद गए थे ना, तो जो नहीं गए उनको तैयार रखना। बच्चों को दीक्षा शाश्वत मंत्र की मिलती है गुरुदेव, और जिन्होंने शाश्वत मंत्र की दीक्षा ली है उनके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, कितने कितने दृष्टांत, कितने कितने उदाहरण, और बापूजी कैसे कैसी प्रेरणा करते हैं। अभी मैंने मुंबई का एक अनुभव बताया था, गुरु कृपा कैसे बरसती है। आपने सुना है कि नहीं सुना कि मर करके जिंदा हो गया था वो, सुना है? मैंने सुनाया एक आध जगह, किसने किसने नहीं सुना? जिसने नहीं सुना चलो दोबारा हाथ तो ऊंचा करो, किसी में भी हाथ ऊंचा नहीं कर रहे। नहीं सुनना है तो हाथ ऊंचा करो, सुना है तो बताओ। कोरोना काल में कितनी मृत्यु हो रही थी। तो एक माता जी, वो ऋषि प्रसाद की सेवा करती हैं, उनके पतिदेव वो दीक्षित नहीं थे, पर माता जी को बहुत सपोर्ट करते थे कि चलो, कई अच्छे सज्जन भाई हैं कि चलो खुद हम थोड़ा व्यस्त रहते हैं, नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, तुम भी हमारी हिस्से की सेवा कर लिया करो। उन्हें कोई भी सेवा कार्य हो, देवी कार्य हो, तो उनको रोकते नहीं, टोकते नहीं। और कई ऐसे हैं वो विघ्न बाधाएं डालते हैं, न आप जपते न औरों को जपने देते हैं, न खुद जाते हैं आश्रम में, न दूसरों को जाने देते हैं। ये विघ्न रूप बनते हैं। पर उनका स्वभाव था कि कोई बात नहीं, जाया करो, सेवा किया करो। क्या हुआ, कोरोना काल में उनको भी कोरोना हो गया, हालत इतनी बिगड़ गई, हॉस्पिटलाइज थे और उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो माताजी ने सोचा, और उस समय तो डेड बॉडी भी नहीं दी जाती थी। माताजी रोने लगी, बापूजी से प्रार्थना करने लगी, बापूजी वो इतने अच्छे थे, भले उन्होंने दीक्षा नहीं ले पाई, आप चले गए, वो दीक्षा से वंचित रह गए, पर आपके प्रति उनकी श्रद्धा बहुत है, आपके प्रति उनकी भावना बहुत है, आपके प्रति उनका प्रेम बहुत था, है नहीं था। लेकिन अब ऐसी मृत्यु उनको मिली कि शरीर भी उनका नहीं मिल पा रहा, हम अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे, ना उनका मुंह देख पा रहे। ऐसे भाव बात करते करते बापूजी से, क्या वो उनकी अधोगति हो जाएगी, क्या उनकी सदगति नहीं होगी, वो कोरोना में गए हैं, ऐसे उनका शरीर भी नहीं मिला, उनका क्या करें। ऐसे भाव विभोर होकर के रोने लगी, रोते रोते प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना जब अंतर्मन से की जाती है ना, तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरुदेव के कितने कितने उदाहरण मिलते हैं, कितने साल बाद किसको संतान की प्राप्ति हो गई, किसी को कुछ अनुभव हुआ, किसी को कुछ अनुभव हुआ, और अभी भी होते हैं। प्रार्थना की उन्होंने, और प्रार्थना करने के बाद प्रार्थना करते करते भाव में डूब गई। इधर प्रार्थना चल रही है और उधर उनको उनकी डेड बॉडी को कफन में लपेट के और ऊपर से टेप मार दिया था, और मुर्दा घर में अन्य डेड बॉडियों के साथ फेंक दिया था कि नंबर आएगा तो जलेगा। और नंबर मुर्दे भी इतने कि 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन बाद मुर्दे जलाए जा रहे थे। 3 दिन हो गए मरे हुए, और इधर 3 दिन तक प्रार्थना चल रही। उनको पता भी नहीं कि डेड बॉडी 3 दिन से पड़ी है। इधर प्रार्थना शुरू हुई और उधर जाकर के उन मुर्दे के कान में बापूजी बोलते, ए उठ उठ, तुझे अभी नहीं जाना नहीं है, उठ जा, उठ। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा बार बार उसको बोल रहे, उठ उठ। और तभी उस मुर्दे में हिलचाल हुई, तो वहां जो दूर चौकीदार खड़ा था, उसने देखा कि ये तो अभी जिंदा है। तुरंत डॉक्टर को सूचना दी, डॉक्टर आए, उसको वहां से निकाला, तुरंत आईसीयू में एडमिट किया। 2-3 दिन आईसीयू में रहे और अच्छे से स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होकर के घर आ गए और अभी दीक्षा ले ली उन्होंने, और अभी भी सेवा करते हैं ऋषि प्रसाद की। गोरेगांव आश्रम वाले जानते हैं, ऋषि प्रसाद में भी उनका अनुभव छपा था ये। तो गुरु की करुणा, गुरु की कृपा, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है, उनका योग क्षेम बेरखते, वीन 3 तापों से तपते, धर्म कमार्थ मोक्ष है पाते, आपत रोगों से बच जाते, सभी शिष्य रक्षा पाते। सूक्ष्म शरीर सदगुरु आते, सचमुच गुरु है दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। बेचाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले।
तो जो सत्संग में आ रहे हैं या सत्संग में जाते हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके जीवन में पुण्याई है, माता पिता के प्रति सेवा सद्भावना है, कोई ना कोई जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, तो कोई ना कोई जन्म के किसी न किसी जन्म के उनको देखो। हम भगवत कार्य में थोड़ा बहुत भी सेवा करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब रामचंद्र जी सेतुबंध का निर्माण कर रहे थे तो पता है आपको, जामवंत, अंगद, हनुमान सब बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर के उठा के लेके जा रहे थे। तो गिलेरी ने देखा कि इतना बड़ा देवी कार्य, इतना बड़ा सेवा कार्य हो रहा है, क्यों ना मैं भी कुछ सहभागी बन जाऊं, मैं भी अपने जीवन को कुछ सफल बना लूं, मैं भी अपने जीवन को सार्थक कर लूं। ये नहीं देखा कि उनके पास बड़ी बड़ी शिलाएं उठा के लेके जा रहे हैं, उनके जैसे मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं, इतनी ताकत मुझ में नहीं है, पर जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। व्यक्ति की सोच होनी चाहिए, व्यक्ति का भाव होना चाहिए। भाव तो सबसे बड़ा है, भाव की कीमत है। लोग तो बड़े बड़े हैं लेकिन आप जैसी श्रद्धा नहीं उनके पास। उनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास जो सुख दुख में सम रहने का जो ज्ञान है, गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास है, वो उनके पास नहीं। इसलिए कहा बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं, बड़े तो आप जैसे लोग होते जिनकी श्रद्धा, जिनकी प्रीति, जिनका विश्वास, जिसका प्रेम आज भी गुरुचरणों से इन 10 वर्षों में। गुरुदेव हमसे दूर हैं लेकिन साधक कभी अपने गुरुदेव को देहधारी नहीं मानता और ना ही वो ये मानता है कि गुरु मुझसे दूर है, क्योंकि साधक तो ये जानता है, ये एहसास करता है कि तेरा नाम गाऊं तो ये एहसास होता है, तू साथ चल रहा विश्वास होता है, राहें हो धुंधली नजर कुछ ना आए, एक तेरा नाम सारे अंधेरे मिटाए। साधकों को ये एहसास है कि तुम्हारे रिश्तेदार आप भी पूछते हैं कि ऐसी कौन सी घूटी तुमको बापूजी ने पिलाई है, इतना इतना कुप्रचार हो गया, इतना इतना सब कुछ हो गया, कोर्ट ने ऐसा निर्णय सुना दिया, फिर भी तुमने मानना नहीं छोड़ा, तुमने गुरु मंत्र नहीं छोड़ा, तुमने आज गुरुद्वार पे जाना नहीं छोड़ा। ऐसी कौन सी चीज पिला दी, ऐसी कौन सी अमूल्य चीज दे दी? वो तो दी है तो वो जिन्होंने पाया है वो अनुभव कर सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, क्योंकि बता सकते हैं बातें भी बहुत, सुना सकते हैं ज्ञान भी बहुत, पर मिला है कुछ इस दिल को ऐसा जो हम दिखा नहीं सकते। गूंगे को गुड़ खिला के पूछो तो वो नहीं बोल सकेगा कि गुड़ का स्वाद कैसा है। और जिसने स्वाद चखा है, जिसने सदगुरु का अनुराग किया है, जिसने अमृत का पान किया है, गुरु अमृत का पान ध्यान योग शिविर में, साधना शिविर में जो अनुभव किया है, ये अनुभव ही साधकों को बचाया हुआ है, ये उनकी श्रद्धा को बचाया हुआ है। ये जो अनुभव है, खुद का अनुभव, आपने अपना निर्णय अपने अनुभव के अनुसार लिया है। और जिन्होंने कोर्ट और कचहरी के निर्णय को मान लिया, वो तो पता नहीं कहां भटक रहे। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रही कोई, और तुझे भूलने वालों को राहत ना रही कोई। इसलिए पूछे मुझे जहां तूने इस दर से क्या कमाया है। साधक कहता है कि मैंने क्या कमाया है, मैं भौतिक और नश्वर चीजों को कमाने के लिए गुरुद्वार पर नहीं आया हूं। मैं तो वो नाम की कमाई कमाने के लिए आया हूं जो कमाई मीरा ने की गुरुचरणों में जाके, जो कमाई शबरी ने की गुरुचरणों में जाके, जो प्रहलाद ने की गुरुचरणों में जाके। ऐसी कमाई करने के लिए गुरुद्वार पर आए हैं, गुरुचरणों में आए हैं। ये भौतिक और नश्वर चीज वस्तु पाने के लिए थोड़ी ना गुरुचरणों में साधक आते हैं। वो शाश्वत खजाना, वो प्रेम का खजाना, वो आनंद जो शाश्वत है, और वही शाश्वत ज्ञान सदगुरु से साधक आज भी पा रहे हैं। पूछे मुझे जहां तूने इस दर से क्या कमाया है। साधक आज भी गर्व से कहता है, मैं गर्व से कहता हूं मैंने सदगुरु के नाम को पाया है, नाम को पाया है। वो सदगुरु के नाम की दीक्षा, और उस नाम जप से क्या मिलता है। गर्व से कहता हूं तेरे नाम को पाया है, तेरा कहलाऊं ये कम है क्या शोहरत। मीरा ने गुरुदेव से नाम की दीक्षा पाई तो झूमी, नाची और गाई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये गुरुदेव ने ना जो हमें नाम की दीक्षा दी है, ये बड़ी अनुकंपा की है, बड़ी कृपा की है। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु। और हमारे सदगुरु ने हमें कृपा करके स्वीकारा है, कृपा करके अपनाया है। दुनिया के लोग ऐसी कृपा नहीं करते। दुनिया के लोग तुम्हें तुम्हारे दोष, तुम्हारे दुर्गुण गिनाएंगे,
संसार से संबंध जोड़ोगे, तुम कितने गोरे हो, काले हो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी डिग्री है, तुम कितने पैसे वाले हो, कुल खानदान सब पूछते हैं, देखते हैं, तब संबंध जोड़ते हैं। पर सदगुरु ने ना हमसे हमारी जात पूछी, ना नात पूछी, हम कौन सी जाति कुल गोत्र के, नहीं। उन्होंने तो एक ही कुल, एक ही जाति, एक ही गोत्र बताया। मानो तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू अंश है। ये ज्ञान देने वाले सदगुरु, और ऐसे गुरु को पा करके, और ऐसे सदगुरु हर जन्म में अपने शिष्यों को ढूंढ लेते हैं। हम कहीं भी हो, कोई महाराष्ट्र का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई उड़ीसा का, कोई बिहार का, कोई छत्तीसगढ़ का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई कहां कहां से, लेकिन आज हमारे प्यारे गुरुदेव ने जैसे माली बगीचे से अलग अलग पुष्पों को तोड़ करके और सुंदर माला को पिरो देता है, ऐसी एक सूत्र में, साधकों के एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में गुरुदेव ने सबको पिरो दिया, सबको जोड़ दिया अपने चरणों से, प्रभु चरणों से। इसलिए हम सबके जीवन का ऐसा अंजाम हो, जिस पल रुके ये श्वासें बस लब पे तेरा नाम हो। तो ऐसे गुरुदेव के द्वार की सेवा। गिलहरी ने ये नहीं देखा कि मैं छोटी सी हूं और मैं सेवा कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर सद्भाव था। जहां चाह होती है वहां राह अपने आप बन जाती है। तो गिलहरी ऊपर से उतर करके आती है और देख लेती कि जो बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में छोटी सी दरार होती है, मैं उसको भरने में अपनी सेवा लगाऊंगी। और समुद्र में डूबती है, रेत पे लोटपोट होती है, फिर पत्थर पे जाके अपने शरीर को झाड़ती है, वो रेत वहां, और फिर जाती, फिर आती, फिर जाती, फिर आती। ये दृश्य राम जी देख लेते हैं और भीतर से प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान ने कोई ना कोई कर्म हमारा देख लिया और प्रसन्न हो गए। तो राम जी प्रसन्न हुए तो हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को कहा, जाओ उस गिलहरी को लेके आओ। हनुमान जी जाकर गिलहरी को अपने हाथ में उठाते। हनुमान जी संत है। भगवान जीव को अपने तक बुलाते हैं ना, तो जीव अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए बीच में गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की परम आवश्यकता है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता भी कुछ कर ना सके, गुरु करे सो होए। इसलिए गुरु की महिमा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो दिखाए। गोविंद तो अभी भी है, पर वो देखने वाली दृष्टि हमारे पास नहीं है, वो सदगुरु से प्राप्त होती है। और सदगुरु तक अगर ईश्वर पहुंचाते हैं हमको, तो कोई ना कोई हमारा सत्कर्म, कोई ना कोई हमारा ऐसा कार्य जो भगवान को भा गया। जैसे गिलहरी पर प्रसन्न हो गए भगवान, तो स्वयं भगवान ने हनुमान जी को कहा। हनुमान जी संत हैं और हनुमान जी के हाथों में, अर्थात जो संत की शरण में आ गया, जो संतों के हाथों में आ गया, संत ही उसे भगवान तक पहुंचा देते हैं। और हनुमान जी ने अपने हाथों से गिलहरी को राम जी तक पहुंचाया और राम जी के हाथों में गिलहरी आई। बड़े प्यार से राम जी ने उस पर हाथ फेरा और पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता? इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर के ये नल, नील, जामवंत, अंगद और हनुमान सब जा रहे हैं, उनके पैरों के नीचे तुम आ गई, कुचली गई, मर जाए वो तो प्रभु जिसने जन्म लिया उसको मरना तो है ही, अमर कोई नहीं है। पर कौन कैसी मौत मरता है, सवाल ये है। जीवन किसने कैसा जिया नहीं, कितना जिया नहीं, कितना लंबा आयु जिया नहीं, कैसा जिया, जीवन को सार्थक किया कि नहीं, जीवन की जो अनिवार्यता थी, जो लक्ष्य था उसको पाया कि नहीं, जो जानना था उसको जाना कि नहीं, जो पाना था उसको पाया कि नहीं। वो अगर, इसलिए कहते हैं जिंदगी की अगर शर्त पूरी ना हो तो तेरे जीवन बिताने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं तो तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। प्रभु मैंने जन्म लिया है, मृत्यु तो मेरी होगी, पर इससे अच्छी मृत्यु और किसको मिलेगी कि संतों के हाथ का स्पर्श मिला और भगवान के हाथों तक मैं पहुंच गई। तो अब तो मृत्यु भी मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो प्रभु की शरण में हूं, गुरु की शरण में हूं, संत की शरण में हूं। ऐसा ज्ञान
ऐसी मौत, ऐसी ही मौत जटायु, जिन्होंने भगवान के देवी कार्य में, सेवा कार्य में थोड़ी सी जीवन काल के उन क्षणों को सत्कर्म में बिता दिया। रावण के आगे जटायु की क्या है? रावण रथ पर है, मायावी है, हथियार है, खड़ग है, तलवार है, सब कुछ है, लेकिन जटायु ने ये नहीं देखा कि कितना बड़ा शक्तिशाली है। पर जो मेरे पास है मैं पूरी जान झोंक दूंगा सीता माता को बचाने के लिए। और प्रयास भी किए, लड़ते भी रहे, रावण को पसीने भी छुड़ा दिए। रावण ने अंत में एक पंख काटा, फिर दूसरा भी काटा। जटायु नीचे गिर पड़े पर हिम्मत नहीं हारी, राम राम रटते रहे और सिर्फ आस और विश्वास से कि राम जी जरूर आएंगे और मैं राम जी को सीता जी का पता खबर देकर और फिर मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा। और राम जी जब आए, जटायु की हालत देखी, जटायु को गोद में उठाया और सारा हाल जटायु ने राम जी को बताया। राम जी कहने लगे कि तुमने बड़ी सेवा की, तुमने बड़ा कष्ट सहा, मैं चाहूं तो तुम्हें पुनर्जीवन दे सकता हूं, फिर से पंख जुड़ जाएंगे, तुम वैसे ही हो जाओगे। पर जटायु ने कहा नहीं, इतनी अच्छी मृत्यु, ये मृत्यु तो मेरे लिए वरदान है, आपकी गोदी में और आपका दर्शन मिल रहा है, इससे अच्छी मौत क्या। ऐसे ही साधक शिष्य भी गुरुदेव के श्री चरणों में ये प्रार्थना करता है कि मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते, यही आशा है मेरे सतगुरु, कह दूं मैं डरते डरते कि ये जग जंजाल दाता कब तक पड़े रहेंगे, जन्मों जन्म के खातिर हम कब तक अड़े रहेंगे, कहीं मैं भी ना रह जाऊं यूं ही हाथ मलते मलते। ये संसार के जग और जंजाल ये तो पड़े ही रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए साधक कोई ऋषि प्रसाद की सेवा कर रहा है, कोई बाल संस्कार चला रहा है, बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान भर रहा है। ऐसी दिव्य सेवा सौभाग्य से मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। इसलिए आप हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इसलिए सेवा में, साधना में कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, बल्कि गुरु के द्वार की सेवा भाग्य वालों को, सौभाग्य वालों को मिलती है। इसलिए किंतु परंतु नहीं, बस गुरु के चरणों में जो सेवा मिल जाए। तो यहाँ पर आप सब ने आज हरिनाम कीर्तन यात्रा में सम्मिलित होकर के बच्चों ने, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, सभी ने सहभागिता निभाई। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सभी को हृदय से आभार। और आप सबके हृदय में विराजमान गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आइए हम सब मिल करके, ये किंतु परंतु तो चलते ही रहते हैं, बस जीवन में जो भी परिस्थिति आए उसको स्वीकार करते हुए प्रभु भजन में, गुरु भजन में हम लगे रहें। हरि ओम। किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करे, हर बात होगी उनकी पूरी, जो सतगुरु पे एतवार करे। किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करे, किंतु परंतु छोड़ के
वचनों को स्वीकार करे। हर बात होगी उनकी पूरी, जो सतगुरु पे एतबार करे। हर बात होगी उनकी पूरी, जो सतगुरु पे एतबार करे। सुमरन भी करें शिकायत भी, यह भक्तों का जीवन नहीं। शर्तें नहीं होती भक्ति में, भक्ति का नाम समर्पण है। सिमरन भी करें शिकायत भी, ये भक्तों का जीवन नहीं। शर्तें नहीं होती भक्ति में, भक्ति का नाम समर्पण है। दो नामों में जो पांव रखे, वो कैसे सागर पार करे। दो नामों में जो पांव रखे, वो कैसे सागर पार करे। किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करे। गुरुदेव सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात। सेवा के बदले कुछ चाहता नहीं, सेवा में ही आनंद आता है। सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात। कहे कबीर उस दास पर फिर काल करे नहीं घात। ऐसे पद पर पहुंच जाता सेवक, सेवा करने का कोई फल ना चाहे। हम चाहते हैं ये हो जाए, उनको पता क्या होना है। हम चाहते हैं ये मिल जाए, उनको पता क्या देना है। हम चाहते हैं ये हो जाए, इनको पता क्या होना है। हम चाहते हैं ये मिल जाए, उनको पता क्या देना है। हम जिक्र करें वो फिक्र करे, फिर क्यों हम सोच विचार करें। हम जिक्र करें वो फिक्र करे, फिर क्यों हम सोच विचार करें। किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करे। हरि बोल।
विचलित सा ये मन है, हर क्षण दुविधा में डोलता है। ये श्रद्धा भक्ति सेवा को भी भौतिकता से तौलता है। चंचल विचलित सा ये मन है, हर क्षण दुविधा में डोलता है। ये श्रद्धा भक्ति सेवा को भी भौतिकता से तौलता है। जितना किया उतना तो मिले, ना हम ऐसा व्यवहार करें। जितना किया उतना तो मिले, ना ऐसा हम व्यवहार करें। किंतु परंतु छोड़ के गुरु चरणों में विश्वास रखें। वचनों पे चलता है, उसे बिन मांगे सब मिलता है। अपनी भक्तों के खातिर ये तकदीर का लेख बदलता है। प्राणदान मिले कि नहीं उस भाई काका को, मर करके जिंदा हो गया। ऐसे कितने कितने उदाहरण हैं। जो गुरु वचनों पे चलता है, बिन मांगे सब मिलता है। अपने भक्तों के खातिर ये तकदीर का लेख बदलता है। भक्तों अगर सुख पाना तुम्हें, तो इनका ही आधार धरे। भक्तों अगर सुख पाना तुम्हें, तो इनका ही आधार धरे। किंतु परंतु छोड़ के गुरु वचनों को स्वीकार करे। हर बात होगी उनकी पूरी, को स्वीकार करे। हर बात होगी उनकी पूरी, गुरु वचनों को स्वीकार करे। मेरे बापू मेरे साईं मेरे जोगी मेरे मेरे साईं मेरे जोगी मेरे बापू। सतगुरु आ जाओ, मेरे सतगुरु आ जाओ। अखियां तरस रहियां वो आके तरस दिखा जाओ। मेरी अखियां तरस रहियां वो आके दरस दिखा जाओ।
सत्संग विच आ जाओ, सत्संग विच आ जाओ, भुले हुए लोकां को सच्चा रस्ता दिखा जाओ, भुले हुए लोकां को सच्चा रस्ता दिखा जाओ। गंगा प्रेम की वगदिए, गंगा प्रेम की वगदिए, मेरे साहिब दी वाणी, सदगुरु की वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। क्यों हमको सदगुरु की वाणी अच्छी लगती है? क्यों हमारे सदगुरु का दर्शन हमें अच्छा लगता है? गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, वो तो गुरु की कृपा से गुरु के द्वार पे मिलता है। आप सब भक्तजन जो आज पधारे, आप सब पर, बच्चों पर, बड़ों पर, सभी पर मेरे गुरुदेव की अनुपम और बड़ी अपार कृपा है। सदा ठंडी ठंडी छां देना, सदा ठंडी ठंडी छां देना, हो मेरे साहिब जी, हे मेरे साहिब जी, मुझे अपने चरणों की ठौर देना। जैसे हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ करके राम जी के चरणों में ठौर पाए हुए, बार बार बर मांगो हर्ष दियो श्री रंग, पद सरोजन पाइनी, भक्ति सदा सत्संग। हम अपने गुरुदेव की भक्ति जो गुरु ने बताई है, उस मार्ग पर चलते रहें और गुरु के चरणों को कभी छोड़े नहीं, गुरुद्वार से कभी दूर ना जाएं, ऐसी प्रार्थना करना। पंछी उड़ उड़ गा देने, हो पंछी उड़ उड़ गा देने, दर्शन सतगुरु दे, वो सब दुख मिट जाने ने, दर्शन कर सतगुरु के, हो सब दुख मिट जाने ने। रोम रोम बिच समाए होए ने, रोम रोम बिच समाए होए ने, वाजे बापू जी सतसंग बिच आए होए ने, हो मेरे बापू जी सतसंग बिच आए होए ने। प्यारे जोगी जी आ जाओ, मेरे बापू जी आ जाओ, अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ, मेरी अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ, अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ, मेरी अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ, मेरी अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ, सबकी अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ, सबकी अखियां तरस रहिया, हो आके दरस दिखा जाओ,
सबकी अखियां तरस रैया, हो आके तरस दिखा जाओ। शांत होते जाएं थोड़ी देर, पुकारते जाएं अपने गुरुदेव को, प्रार्थना कर जोड़ के, लीला अपनी छोड़ के आओ ना गुरुदेव, दर्श दिखाओ ना गुरुदेव। दूर हमसे ना रहो, कष्ट इतना ना सहो। वो प्यारे सतगुरु इतना कष्ट सहते हैं किसके लिए? अरे उन्होंने तो अपनी साधना, अपनी समाधि, अपना आनंद छोड़कर हमारे लिए नगर नगर घूमते रहे, हम सबको पुकारते रहे, हम सबके हृदय में आनंद को भरते रहे, हम सबको प्रेम और माधुर्य से आनंदित करते रहे। पर ऐसी दुनियावी लोगों को, हर महापुरुष के साथ इन्होंने जो अत्याचार किया, वो महापुरुष जिनकी करुणा, जिनकी कृपा चींटी को भी नहीं मार सकते, ऐसे महापुरुष उन पर ऐसा आरोप और आक्षेप लगा हम सब से आज दूर किया। उनका जो लाभ, उनका जो सानिध्य, उनकी जो करुणा, उनकी जो कृपा समाज को मिल रही थी, समाज आज गुरु के दर्शन से वंचित, गुरु के वचनों से वंचित। आज बापूजी हम सबके बीच में होते ना, समाज किसी और ही दिशा और दशा में होता। इसलिए आज समाज को सही दिशा और दशा देने वाला नहीं। मंदिर बनने चाहिए, अरे घर घर हर जगह मंदिर नहीं बन सकता, लेकिन बापूजी ने तो घर घर में मंदिर बना दिया, घर घर में राम जी को स्थापित कर दिया। घर में नहीं, सबके हृदय में हृदयेश्वर, उस परमेश्वर को स्थापित कर दिया। राम जी हमारे आराध्य हैं, हमारी संस्कृति मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे राम जी का भव्य मंदिर सभी के संकल्पों से, महापुरुषों के संकल्पों से। बापूजी जब बाहर थे तब पूछा था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम लोग आपस में लड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। बापूजी ने कहा कुछ भी नहीं होगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। बापूजी के वचन थे, कुछ नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा ही। तंबू से राम जी रामलला मंदिर में जाएं, विराजमान हो, इसमें सबको, कोई किसी को कोई विरोध नहीं। पर घर घर में मंदिर को स्थापित करने वाले, सबके हृदय मंदिर में राम जी को लाने वाले ऐसे सदगुरु को भी सच्चे दिल से सरकार को चाहिए कि ऐसे बापूजी को भी बाहर लाना चाहिए, ताकि वो समाज उनसे वो प्रेरणा ले सके जो राम के प्रति प्रेम जगाते हैं, जो कृष्ण के प्रति प्रेम जगाते हैं, जो संतों के प्रति आनंद और प्रेम हमारे हृदय में जगाते हैं। ऐसे सदगुरु उनको इस उम्र में वो वज्र में लेकर जाते हैं। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया है? क्या उनका यही गुनाह था कि अपना ध्यान, अपनी समाधि छोड़ के उन्होंने हमारी संस्कृति के लिए जिया, हमारे बच्चों के लिए स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल खुलवाए, और इन्हीं गुरुकुलों से ये षड्यंत्र शुरू हो गया।
हमारे युवाओं को युवा धन की प्रेरणा देकर के दिव्य प्रेरणा प्रकाश का अभियान चला करके कितने कितने युवाओं के जीवन में प्रेरणा स्रोत भरने वाले, उनके जीवन को दिव्य बनाने वाले बापूजी, वो बापूजी इस उम्र में भी कितना कष्ट, कितनी पीड़ा, लेकिन वो सब अपनी संस्कृति के लिए सह रहे। तो हम सबको भी कमर कस के अपने गुरुदेव के देवी कार्यों में, गुरुदेव के सेवा कार्यों में, जिन्होंने हमारे गुरुदेव के देवी कार्यों और सेवा कार्यों को बाधित करने के लिए जो कुचक्र रचा, लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे साथ है, हमारे गुरुदेव का आशीष हमारे साथ है। हमारे गुरुदेव कोई देहधारी नहीं कि कोई उन्हें कैद कर सके। आज भी साधकों के हृदय में, मन मंदिर में, हृदय मंदिर में जो भी संकल्प करके प्रार्थना करते, उनकी प्रार्थना फलीभूत होती है। ऐसे बापूजी वो शक्ति पुंज है, और उस बापूजी के विचार, वो बापूजी की चेतना सर्वव्यापक सब साधकों के हृदय में आज भी जगमगा रही है। और इसलिए गुरुदेव के देवी कार्यों को हम और जन जन तक पहुंचा करके ये बता दें, जीसस जो 17 साल कश्मीर की वादियों में रहकर कश्मीर के योगियों से योग सीख करके जाकर के वहां पूजे जाते हैं, भारतीय संस्कृति का ज्ञान और ध्यान सीखने के कारण वही ईसाई लोग आज ईसाईयत का झंडा लेकर के घूमते हैं। तो क्या हमारी भारतीय संस्कृति को उस परम शिखर पर पहुंचाने वाले विवेकानंद, उन्होंने अपने गुरुदेव का कितना प्रचार किया। उनके गुरुदेव जब ब्रह्मलीन हो रहे तो समाधि देने के लिए, जगह तक के लिए कितना उन्होंने संघर्ष किया, बेलूर मठ को गिरवी में रख के। लेकिन आज उनके देवी कार्य, उनके सेवा कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विवेकानंद ने कमर कसी, तो पूरे विश्व में बेलूर मठ प्रसिद्ध है। ऐसे ही हम सब साधकों को अपने गुरुदेव के देवी कार्यों को, सेवा कार्यों को हर घर घर तक पहुंचाना है, पूरे भारत में पहुंचाना है, पूरे विश्व में पहुंचाना है। आप सब पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं। कोई माता जिसको पढ़ी लिखी नहीं, वो भी उसके पास भी जज्बा, मैं भी सेवा करूंगी। तो ये आप सबकी सेवा और खूब खूब बढ़े, आप सबकी साधना और खूब खूब बढ़े, हम सबकी श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, प्रेम गुरु चरणों में और दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और ये बापूजी का आप सब मुंबई वालों के प्रति प्रेम ही है कि और 4 दिन 5 दिन का सत्संग कहीं मिलता, कहीं 2 दिन का, कहीं 1 दिन का, लेकिन गुरुदेव ने मुंबई वासियों के लिए पूरा 1 महीने का सत्संग प्रदान, जगह जगह पर कीर्तन यात्राएं, सत्संग प्रदान किया। तो आप सब पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान गुरु तत्व को फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समय हो रहा है तो हम कुछ आवश्यक जो जानकारी है सेवा से संबंधित, जो लोग सेवा में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, वो और अपने अपने क्षेत्र में गुरुदेव के देवी कार्यों को, सेवा कार्यों को और जन जन तक कैसे पहुंचाएं, वो सभी बातें ओम भाई आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आरती होगी। आरती के बाद सभी के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था भी है। खूब खूब आभार सबका, खूब खूब साधुवाद। हरिओम हरिओम। सबके हृदय कमल में विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। बस थोड़े समय में आरती होगी, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर जो भी लोगों ने मिलके किया है, इतनी मेहनत की होगी, कितने दिन से लगे होंगे, तब जाकर के इतना आयोजन ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। तो हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा संयम दिखाते हुए और थोड़ा सा सेवा में सहयोग करते हुए यहाँ पर थोड़ी देर और शांति बनाए रखेंगे। लंबे लंबे से आए होंगे लोग, काफ़ी मैंने देखा आज विरार, नाला सुपारा, तो काफ़ी लंबे से लोग आए हैं, जाना होगा। ऐसे भी हम सब ने देखा है कि आज का जो दिन है, जिसको 31st बोलते हैं, हम भी जब आश्रम में नहीं थे तो मैंने देखा कि कहाँ कहाँ रात भर भटकते रहते थे। और आप लोगों का भी अनुभव होगा। तो आज की रात भले समझ लेना कि कहीं, लेकिन अपने साधक ऐसे जगह कहीं नहीं जाते हैं।
तो उस हिसाब से भी आज का दिन थोड़ा सा समय इधर चला जाए तो वो समय सार्थक है हमारा, और कहीं इधर उधर भटकने से अच्छा है कि थोड़ा सा और हम इतना अच्छा लाभ मिला है। और देवी कार्य जो चलाए जा रहे हैं उसके बारे में भी सब मिल करके अच्छे से विचार विमर्श हो, कैसा देवी कार्य हमारा जो भी चल रहा है उसको और सुचारू रूप से सब मिल करके अच्छे से आगे बढ़ाएं, ये भी हम सबका कर्तव्य है। तो सबसे पहले मैं साधुवाद दूंगा रामा भाई जी को कि अपना समय निकाल के हमें यहाँ पर इतना सत्संग का अच्छा लाभ दिया। मुंबई में जगह जगह पर कीर्तन यात्राएं, इस बार काफी जगह पर हुई कीर्तन यात्राएं, और कीर्तन यात्रा में आप लोगों ने देखा आज कितना पहली बार शायद इधर कमोठे में हो रहा होगा ये जो समिति ने आयोजन किया था काफी समय के बाद, और नए एरिया में ऐसा यात्रा निकली। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि जगह जगह लोग आकर के देख रहे थे बाहर कि इतने सारे लोग कहाँ से आए। बोरीवली की यात्रा को उल्लासनगर वालों ने फेल कर दिया, पर उल्लासनगर की यात्रा को आज आपने फेल का मतलब मैं ये समझना रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड बनता है ना, फेल नहीं कह सकते, रिकॉर्ड तोड़ दिया। बोरीवली ने रिकॉर्ड तोड़ा, बोरीवली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? उल्लासनगर ने, उल्लासनगर रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। दोबारा में भी था वैसे ही में, लेकिन शनिवार काफी थी भीड़ वहाँ पर भी, अच्छा नया एरिया था, वहाँ पर भी पहली बार हुआ। और आज यहाँ साधुवाद है कि यहाँ अखिल मुंबई नई मुंबई समिति को काफी अच्छी मेहनत यहाँ काफी दिनों से चल रही थी, मैंने देख रहा था, और काफी अच्छे सुचारू रूप से यहाँ पर इन लोगों ने ये आयोजन किया। तो जो भी आयोजन में सहभागी हुए हैं उनको तो साधुवाद है ही, और जो लोग आए हैं यात्रा में सहभागी होने के लिए उनको भी खूब खूब साधुवाद है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ऐसा आयोजन जहां भी होता है और एक साथ में लोग मिलकर के यदि एक जमा होते हैं और समाज में यार दिखते हैं एक साथ में इतने सारे लोग, तो यह भी एक प्रकार से अपने आप में बहुत बड़ा सुप्रचार है। सब देख रहे थे ना आज कैसे लोग इतने सारे लोग आए हैं बापूजी के लिए, तो अपने आप ही वो लोग समझ जाते हैं कि बापूजी के पीछे आज इतने सारे लोग खड़े हैं, तो क्या पता बाबूजी किस हिसाब से क्या है, मतलब सोचने लग जाते हैं लोग, और जरूर समझ भी जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और देवी कार्य जो हमारा चल रहा है वो समाज में आज जहाँ पर भी दिखता है कितना अच्छा देवी कार्य आप सब हमारा सबका अनुभव है कि हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे तो तुलसी पूजन हो, चाहे वो मातृ पितृ पूजन हो, समाज में एकदम सराहनीय है। बाकी सेवा कार्य भी आज जो भी जगह जगह जाकर के स्कूलों में वगैरह, इस बार नई मुंबई में भी स्कूलों में काफी अच्छे प्रोग्राम हुए जगह जगह जाकर के, उनको भी खूब खूब साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि जहां पर भी समितियों में देवी कार्य सेवा कार्य चल रहे हैं वहां पता चलता है कि कहां पर कैसा किस हिसाब से हो रहा है। तो इस बार मैंने नोट किया कि नई मुंबई में काफी अच्छा स्कूलों में इधर जो डीपीपी के प्रोग्राम चल रहे थे स्कूल में परीक्षा वगैरह लेना, और तुलसी पूजन का भी, और भगवत गीता का भी, गीता का जो ताई क्या नाम मीनाक्षी ताई होंगे यहाँ पर खड़े होकर हरिओम करेंगे, मीनाक्षी ताई कहाँ पर भी होंगे। स्कूलों में बहुत अच्छा इनका जगह जगह पर जाकर के भगवत गीता ये पढ़ाते हैं, सामने से इनको बुलाते हैं, खूब खूब साधुवाद है। कहीं भी आपको संस्कृत में गीता भगवत गीता अच्छे से डीप में समझनी हो सीखनी हो तो सुजाता ताई भी है बेटे यहाँ भी, उनको भी खूब खूब साधुवाद है। बाकी बहनें सब मिल करके और भाइयों ने भी काफी अच्छा नई मुंबई में एक प्रकार से ये जो नई समिति और महिला मंडल युवा सेवा संघ का जैसा भी हुआ है यहाँ पर नए सिरे से काफी अच्छा देवी कार्य चल रहा है, लेकिन और अच्छे से और सुचारू रूप से आगे चले इस हिसाब से हमें मिल बैठ के मंथन चिंतन करना होगा इसमें। और इसमें जो भी ये देवी कार्य आज हुआ है और जो भी साधक आए हैं वो अगला जहां पर भी ऐसा कार्यक्रम हो हम सबको ये सोचना होगा कि इससे और ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, और जो भी आप लोगों के संपर्क में जितने भी साधक जहां पर भी हो उनको भी कैसे कर भी समझा बुझा करके हमें साथ में लाना। हम सब देख रहे हैं कि कई साधक ऐसे भी होते हैं जो घरों में बैठ के अपने हिसाब से माला वगैरह करते हैं लेकिन सेवा में ज्यादा नहीं आते हैं, तो उनको लाना समझाना और अच्छे से सेवा में लगाना, साधना में भी आगे बढ़े, वो हम सबका कर्तव्य है। इस बार कई बार गुरुजी ने भी संकेत दिया कि साधकों की श्रद्धा को बचा के रखना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो भी जो भी साधक थोड़े बहुत इधर उधर हुए हैं या फिर घर पे बैठ के भी मान लो माला ही कर रहे हैं केवल, तो उनको भी हमें देखो एक ऐसे माहौल में यदि कोई साधक आ जाता है, गुरुदेव ने भी कई बार सत्संग में बोला है कि कोई भी साधक जैसे वातावरण में जाएगा उस हिसाब से फिर उसका अंदर से वो चिंतन मनन और फिर कार्य वो करने लगता है। तो क्यों ने वो यदि सात्विक जगह पर ऐसे ध्यान भजन सत्संग में जहां पर पाठ होते हैं आश्रमों में वगैरह ज्यादा आने लगे धीरे धीरे, तो वो भी सेवा में धीरे धीरे जुड़ सकता है। तो उन सबको सेवा में लगाना हम सबका फर्ज है। और जो भी अभी आगे देवी कार्य जहां पर भी हो रहे हैं आश्रम द्वारा चलाए जा रहे हैं समिति द्वारा, उनमें हम सबको अच्छे से लगना है, कंधे से कंधा मिला करके देवी कार्य में सबको मिलना है।
तो अभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं रामा भाई जी के वो मैं एक बार बता दूं। अभी कल से रायता में है कल का दिन, और 1 तारीख को, फिर 2 तारीख को उल्लासनगर में शाम को सत्संग है, उल्लासनगर आश्रम में। जो भी उधर से आए होंगे थाना वगैरह से, उल्लासनगर आश्रम में सत्संग का लाभ ले सकते हैं। मंगलवार है 2 तारीख को शाम को। और फिर 4 तारीख को एक अद्भुत कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, जानबूझ के हमने रखा। जैसे अभी आपने रामा भाई जी के भजन सुने, ऐसे यूट्यूब पे वगैरह कई लोग भजन सुनते हैं और कई सामने से भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा भजन से। गुरुदेव ने भी एक बार, हम सबको याद है, एक भजन था रामा भाई जी का, कई दिनों तक लगातार शाम को संध्या में लगाने के लिए बोला था, बार बार सुनो उसको। तो ऐसे मतलब एक गुरु भक्ति बढ़ाने वाले भजन है, और साधक गुरुदेव के प्रति अंदर से भाव से भर करके गुरुदेव को पुकारे, अंदर से उसकी गुरु भक्ति बढ़े, इस तरह का प्रयास हमने किया है। 4 तारीख को एक कार्यक्रम रखा है घाटकोपर में, शाम को घाटकोपर ईस्ट में है। उसका एड्रेस आपको बता दूं, भजन मंडल करके एक हॉल है, घाटकोपर ईस्ट में है, गरोड़िया नगर करके, पास में ही है स्टेशन के। तो 4 तारीख को शाम को आना है 5 बजे से, वहां पर ये भजन संध्या और सत्संग होगा। बहुत ही अच्छा, आपको पूनम को भी हुआ था आश्रम में ऐसा, तो बहुत ही अच्छा लगा लोगों को, भजन वगैरह जो भी सुनने वहां पर मिले, सत्संग भी हुआ। तो 4 तारीख को आना है घाटकोपर में शाम को। और 5 तारीख को है थाना में सत्संग, थाने में जो अपना सेंटर है घोड़बंदर रोड पे मानपाड़ा में, वहां पर सत्संग रखा है 5 तारीख को शाम को 6 बजे से। और 6 तारीख को चैम्बूर में सत्संग है, चैम्बूर से आए होंगे समिति के लोग। चैम्बूर में 6 तारीख को शाम को सत्संग है। चैम्बूर का एड्रेस, पंजाबी जी आए होंगे, मेरे पास भी है, ढूंढना होगा, पंजाबी जी बताएंगे। चैम्बूर में शाम को 6 बजे से सत्संग है, चैम्बूर ईस्ट में है, तो वहां पर भी हमें आना है। सबको पैम्पलेट मिला होगा चैम्बूर का, तो एड्रेस उसमें है, तो आप लोग आइएगा। न्यू गोल्डन लॉन, चावड़ा कंपाउंड, डॉक्टर सीजी रोड, शालीमार पेट्रोल पंप के सामने, चैम्बूर। तो ये शाम को 6 बजे से 6 तारीख को चैम्बूर में सत्संग है। और 7 तारीख को वडाला में सुबह का सत्र है सत्संग का, वडाला हार्बर लाइन में, वडाला स्टेशन के पास में ही है। तो ये अपना 7 तारीख को शाम को 6 बजे से सत्संग है। और 7 तारीख को शाम को कीर्तन यात्रा बहुत बड़ी, कहां पर है, किसने सुना है, कल्याण में है। तो कहीं भी हो, मैंने पहले भी बताया, कहीं भी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जैसे अपने काम धंधे के लिए हम विरार से पहुंच जाते हैं, चर्च गेट रोड भरी हुई ट्रेन में धक्का खा खा करके, तो ये गुरुदेव का देही कार्य है। तो इसमें भी हमें देखो, आज ये उल्लासनगर से कहाँ से आए हैं, सत्येंद्र भाई आए हैं और भाई आए हैं आश्रम से, मतलब हर जगह से। ऐसा यदि लोग साधक अच्छे से अंदर से कि गुरुदेव के प्रति नहीं, कहीं भी हो हमें जाना है, तो कल्याण में भी यात्रा है 7 तारीख को शाम को, वहां पर भी हमें पहुंचना है, कल्याण स्टेशन के पास में ही है, वेस्ट में। तो वो भी एड्रेस वगैरह आपको व्हाट्सएप पे सबको मिलता होगा। और उनको यदि मान लो नहीं मिल रहा है किसी को कोई ये कार्यक्रम का, मान लो, तो उनका नंबर वगैरह यहाँ समिति वाले नोट कर लेंगे, सबका नंबर वगैरह। तो जिनको भी ऐसा सत्संग में वगैरह दूसरा भी सेवा कार्य का मैसेज व्हाट्सएप पे आने लगेगा। 7 तारीख के बाद पूना वगैरह वो साइड में है। और उसके बाद में 15 तारीख को, 14 तारीख को आलंदी में सत्संग है। आलंदी में कीर्तन यात्रा बहुत बड़ी, आलंदी ज्ञानेश्वर महाराज की वहां पर समाधि है, तीर्थस्थान है, अपना आश्रम भी है। आलंदी कोई लंबा नहीं है, वहां पर भी हम जाना है, मैं जाऊंगा, और भी लोग आने वाले हैं, तो आप लोगों को भी आना है साथ में। क्यों, युवा सेवा संघ के भाइयों को सबको आना है। और उसके बाद में 15 तारीख को अपने यहाँ पर कीर्तन यात्रा बहुत बड़ी, सांता क्रूज विले पार्ले समिति की तरफ से है, कालीना एयर इंडिया क्वार्टर से 15 जनवरी शाम 5 बजे से सांता क्रूज ईस्ट में है। कालीना एयर इंडिया क्वार्टर से कालीना मार्केट होकर के सांता क्रूज पूर्व में ही वहां पर समाप्त होगी। और वहां पर महाप्रसाद की भी व्यवस्था की है। यहाँ पर सांता क्रूज विले पार्ले समिति से पधारे हुए हैं, खूब खूब साधुवाद है। वो खास करके इसलिए आए कि मेरा अनाउंसमेंट तो होना ही चाहिए, बाकी भी आए हैं, अच्छी बात है, खूब खूब साधुवाद है उनको। तो ये 15 जनवरी को हमें ये कीर्तन यात्रा में भी सबको पहुंचना है वहां पर, और भी साधुओं को सूचित करना है। 15 जनवरी शाम 5 बजे सांता क्रूज पूर्व में, ठीक है। ये कार्यक्रम हो गए, उसके बाद भी कार्यक्रम है, उसका फिर बाद में बताएंगे, नहीं तो एक साथ में इतना सारा याद नहीं रहेगा। मैसेज मिलते रहेंगे व्हाट्सएप पे। अभी मैं यहाँ पर बुलाऊंगा जो यहाँ के समिति के लोग हैं, मिल करके जो देवी कार्य में लगे हुए हैं, वो आगे आएंगे, रामा भाई जी से प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे।
प्रसाद में अमरूद मिल रहा है। ये भी अमरूद आश्रम से आया। आपने खाया? कल भी वहां प्रसाद में बांटा था। आज तो समिति वालों के लिए 1-1 किलो रखे हैं। आपके लिए भी है, आप ले जाना स्टॉल से। और स्टॉल भी लगा है, खजूर आया अभी, थोड़ा इस मौसम में खजूर भी खाना चाहिए, तो स्टॉल से आप खजूर प्राप्त कीजिएगा। स्टॉल लगा हुआ है अमरूद का, महाराष्ट्र में पेरू बोलते हैं, पेरू जरूर खाइएगा। आयरन बहुत होता है इसमें, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पर शाम को नहीं खाना चाहिए, सुबह खाना चाहिए खाली पेट। और 2 मिनट बैठे हैं अभी, जल्दी भाई 2 मिनट बैठो बैठो। नीवाई गौशाला से प्रसाद आया, पेड़ा, वो भी लेके जाना है आपको। घर बैठे गौ सेवा का लाभ मिल जाएगा। नीवाई गौशाला के गाय के दूध के बने हुए पेड़े भी 1-1 पैकेट सबको लेके जाना है। यहाँ पर आगे पधारेंगे जल्दी से, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ जल्दी जल्दी आगे आएंगे। यहाँ नई मुंबई समिति का अभी गठन हुआ है और खूब सबको साधुवाद। हर एक साधक का बहुत ही यहाँ पर सहयोग अच्छा मिला है। तो अभी जो मुख्य जिम्मेदार लोग हैं उनको मैं आगे बुलाऊंगा। श्री यहाँ पर योग वेदांत सेवा समिति नई मुंबई के समिति के अध्यक्ष श्री दिलीप प्रसाद जी होंगे, यहाँ पर जल्दी से आगे आएंगे दिलीप प्रसाद जी। उसके बाद समिति के सचिव श्री राजेश पाटिल जी और उपाध्यक्ष श्री सुरेश चौहान जी यहाँ पर होंगे, जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। सह सचिव श्री गोपाल पुरोहित जी, कोषाध्यक्ष श्री राजभर जी, जल्दी जल्दी आगे आते जाएंगे। और सह कोषाध्यक्ष श्री चंद्रकांत लवेकर जी, वासी से चंद्रकांत लवेकर जी। और मीडिया प्रभारी श्री शंकर भाई मरूरे, शंकर भाई का बहुत बड़ा योगदान, हर जगह हर सेवा में नजर आते हैं। भंडारा भी बनाया उन्होंने, बहुत अच्छा, खूब साधुवाद है शंकर भाई का। और सदस्य बाकी राजू राम जी चौधरी आएंगे आगे, संजय भाई यति आएंगे, अनिल वेलिया जी आएंगे, मधुबेन पांडे जी आगे आएंगे जल्दी से, जिनका भी नाम लिया जा रहा है। बलवीर सिंह जी चौहान होंगे, यहाँ पर आगे आएंगे। शरद चंद्र जी चौहान, वीरेंद्र जी पांडे, मारुति जी पांचपुते जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। सुरेश चौहान के, उस चौहान के सुदर्शन चैनल वाले। थोड़ा प्रसाद ले आएंगे, पेरू वाले भाई बांटेंगे लिए यहाँ पर। माला पहना दे। खूब साधुवाद है। नई मुंबई समिति का यहाँ पर स्वागत है। एक बार सबको हरिओम करेंगे। थोड़ा इधर सामने की नई मुंबई समिति का गठन हुआ है नए सिरे से, और खूब इनका सेवा कार्य आगे बढ़े। गुरुदेव के सिर अभी बढ़िया गरबा कराएंगे, थोड़ा अभी रुक जाओ। जो लंबे से आए हैं उनका भोजन प्रसाद यदि करके बस 10 मिनट में पूरा होगा। आरती होगी, आरती के बाद महाप्रसाद होगा। महिला मंडल को बुलाऊंगा मैं। महिला मंडल से भारती बहन गायकवाड़ आए होंगे, कामोटे से निर्मला बहन पठानिया, जो नाम ले रहा हूँ जल्दी से आगे आएंगे। वासी से श्वेता बहन शर्मा आए होंगे, वर्षा माता जी आगे आएंगे, अनीता बहन वागचोरे, निर्जा बहन पाठक, गीता बहन रावत, माया बहन शुक्ला, कीर्ति बहन वेलिया, निशा बहन कोक्कू, जल्दी से आगे आएंगे। महिला मंडल का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें सेवा में। महिला मंडल से विनती है कि जगह जगह पर जाकर के श्री आचार्य जी का पाठ हो, घर घर ऐसी व्यवस्था महिला मंडल को करनी है। और बाकी भी सेवाएं में महिला मंडल को जो भी समय रहता है उसमें जुड़ करके अच्छे से सेवा कार्य में सहयोग करना है। अभी मैं युवा सेवा संघ के भाइयों को बुलाऊंगा। युवा सेवा संघ के भाई आज की यात्रा में युवा सेवा संघ का भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे मुंबई के युवा सेवा भाई, युवा संघ वाले, और आगे जोड़ें सभी को, आगे संगठन को और बढ़ाएं। ये लो विलय पार्लर शांतापुर समिति से जयप्रकाश गुप्ता जी बता रहे हैं, वकील पांडे जी यहाँ पर होंगे, आगे आएंगे जरा, दोनों ले लो, जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। सबको ले लो, आपस में प्रसाद आपस में बांट लेना। नई मुंबई युवा सेवा संघ के भाई भी आगे आएंगे। श्री संजय भाई तिवारी जी, नई मुंबई समिति, नई मुंबई युवा सेवा संघ, संजय भाई तिवारी, प्रदीप भाई चौटाला, राम भाई, दीपक भाई, मनोज महापात्रा जी, दिलीप भाई सानपाड़ा से, सुशील सिंह जी, विनीत शर्मा जी, नीलेश पाठक, अनिल वेलिया जी,
शरद दमदमे जी, सेजल सोनी, हाँ बाकी सब लोगों को भी खूब खूब साधुवाद है। खास करके यहाँ पर भागदौड़ में शरद दमदमे जी का खूब खूब साधुवाद है। उनका बहुत बड़ा सहयोग, यहाँ पर ग्राउंड वगैरह दूसरा तीसरा सब सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। युवा सेवा संघ के शरद दमदमे जी जल्दी से आगे आएंगे। सुरेश दमदमे जी, दमदमे जी। तेरी लगन जिसे लग जाए, तेरी लगन जिसे लग जाए, वो तेरा हो जाए, वो तेरा हो जाए। हो ऐसी ज्योति जगा दो मेरे जोगी, ऐसी ज्योत जगा दो ओ जोगी। गोवंडी समिति से जनार्दन भाई गोवंडी समिति से आगे आएंगे। जोगी रे जनार्दन भाई गोवंडी समिति से, बनारसी भाई जो भी आए होंगे, बलदेव भाई, शंकर भाई, रवि भाई जल्दी से आगे पधारेंगे। खूब खूब साधुवाद है। रवि भाई एरोनी से आगे आएंगे। और किसी का नाम रह गया होगा तो समाप्त आएंगे। सबको साधुवाद है, सबका खूब खूब सहयोग रहा। समय हो गया, अब सब खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट कीर्तन करके आरती। सूरत तेरी बड़ी है प्यारी, अखियां है नूरानी। सूरत तेरी बड़ी है प्यारी, पीछे वाले आगे आ जाएं साहब। नूरानी। नजर उतारो तेरी जोगी, जाओ मैं बलिहारी। नजर उतारो तेरी जोगी, जाओ मैं बलिहारी। शरद भाई दमदमे आगे आ जाए। जादू है तेरे प्यार में, गिरे क्या जादू है तेरे प्यार में। हो मेरा दिया प्यार गुरुवर जीवन का सार है। तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। साधकों के साधना का तू ही आधार है। साधकों की साधना का तू ही आधार है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हो जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। दोनों हाथ से रिनाम के ताली। सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। 2 मिनट गरबा करके पूरा करेंगे। आता होगा गुजराती है कहीं इसमें है। गोला बना लो, गोला भाई लोग भी गोला बना लो, जल्दी बनाओ। बड़ा गोला एक ही चैन बना लो। बड़ा गोला, बड़ा बड़ा एक ही बनाओ भाई, एक ही बनाओ बड़ा। आप भी एक ही बनाओ बड़ा। पंछिड़ा हो पंछिड़ा पंछिड़ा हो पंछिड़ा।
के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे। मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल। अरे गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे। ओ मुंबई के साधक भाई जल्दी आओ रे, ओ मुंबई के साधक भाई जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा। हरि बोल। तुम्हारे गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, ओ मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे। अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे। मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से ओ मेरे प्यारे से, ओ मेरे जोगी से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा। देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा जिनको मैं बात क्या करूंगा। गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा, गुरुवर से मेरे मैं जिस घड़ी मिलूंगा। देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा, देखूंगा उनको तो बात क्या करूंगा। रोम रोम मेरा, रोम रोम मेरा ये बेकरार है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह
है सारे, गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे। जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे, गुरुवर के चरणों में तीरथ है सारे। जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे, जाने कितने भक्तों ने देखे हैं नजारे। दास हूँ मैं उनका, दास हूँ मैं उनका, वो मेरे राम है। वाह वाह है अजी वाह है, हो वाह वाह है अजी वाह वाह है। वाह वाह है अजी वाह है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। चरणों में उनके मैं भेंट क्या धरूंगा, चरणों में उनके मैं भेंट क्या धरूंगा। गिर जाऊं चरणों में मैं तो रो पड़ूंगा, गिर जाऊं चरणों में मैं तो रो पड़ूंगा। केवटी और राम की, केवटी और राम की मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह है, हो वाह वाह है अजी वाह वाह है। गुरुवर से हो मेरे साईं से हो मेरे जोगी से मेरी आज मुलाकात है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, वाह वाह है अजी वाह वाह है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। हरि बोल, वाह वाह है अजी वाह वाह है। जय हो। मुंबई आज गुजरात बन गया, गुजरात। खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना, खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना। लगता है मुझको तो मिल गया खजाना, लगता है मुझको जो मिल गया ठिकाना। खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना, खुशियों का मेरे ना कोई है ठिकाना। लगता है मुझको तो मिल गया ठिकाना। लगता है मुझको जो मिल गया ठिकाना। तेरा हूँ सुदामा, तेरा हूँ सुदामा, तू मेरा श्याम है। वाह वाह है अजी वाह वाह है, हो वाह वाह है अजी वाह वाह है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। वाह वाह है अजी वाह वाह है। पंछेड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, हो पंछेड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे। मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, प्यारे बाबू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। मेरे साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। हरि हरि पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे। मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बापू से मिलके कहना जल्दी आओ रे। राम 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 राम, बोलो राम राम राम। हरि ओम 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 राम 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 सदगुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, मुंबई वालों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में
विश्व का। और बापूजी हमारे सबके बीच में जल्दी पधारे हैं। हरि 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 हरि। तो आप सबको फिर से खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। आरती होगी, आरती के बाद सभी के लिए महाप्रसादी की व्यवस्था है, महाप्रसाद लेके ही जाइएगा। हरिओम। कल रायता में शिविर की पूर्णाहुति है, 2 तारीख को उल्लासनगर में भी आप जरूर आना। और जहां कीर्तन यात्रा है प्रयत्न करके वहां तो आप अपनी हाजिरी जरूर लगाना, क्योंकि आपका आना ही आपकी सेवा है। जब आप इतनी बड़ी भारी संख्या में निकलते हैं ना, तो जो लोग ऋषि प्रसाद बांटने जाते हैं उनसे पूछो, जो दुकान पे जा जाके प्रसाद देते हैं, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलती है, बापूजी आ गए क्या? तो समझो बापूजी आने ही वाले हैं। ये जो भाव उनके अंदर जगता, ये उनका जो संकल्प है, ये महासंकल्प वातावरण में देर सवेर संकल्प सिद्ध जरूर होगा। हरिओम। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। जय देव जय सद्गुरु राया, जय देव जय सद्गुरु राया। आरतियो वाळीता हरली भव माया, आरतियो वाळीता हरली भव माया। जय देव जय सद्गुरु राया। सोहम मंत्राची दीक्षा देवोनी, षडरी पुंसांत केला ते मनी। उद्धारिले साधक देवे तरुणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु आया। आरती वाळीता हरली भव माया, सदैव प्रसन्नतेची विद्या देवोनी। नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी, ऊर्ध्वगामी नेले गुरुदेवानी। अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु आया। आरती वाळीता हरली भव माया, आत्मज्ञानाची शिकवण देवोनी। हरि ओम मंत्र गाऊनी, पूर्ण केली इच्छा सद्गुरुदेवानी। ठेविता माथा बापूंच्या चरणी। जय देव जय सद्गुरु आया। आरती वाळीता हरली भव माया, जय देव जय सद्गुरु राया। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, इथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए,
हम सम आपको बहुत हैं, आप सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता आपकी लाज। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर